साथियों, जुलाई 2026 का महीना चल रहा है और 31 जुलाई 2026 लास्ट डेट है आईटीआर रिटर्न भरने की। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है और हो सकता है गवर्नमेंट इसको 15 दिन या 1 महीने के लिए और बढ़ा दे, लेकिन ज्यादा गवर्नमेंट आजकल बढ़ाती भी नहीं है। इस वक्त आप आईटीआर भरने की जहदोजहद में लगे होंगे। कुछ फॉर्म आपको इकट्ठा करने में जो समस्या आ रही होगी उसके बारे में, या जानकारी नहीं होगी उसके बारे में आपको बता देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सबसे मेन फॉर्म होता है वो फॉर्म 16 होता है, उसके बाद फॉर्म एएसआई होता है, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम। एक्चुअली फॉर्म 16 और एएसआई पेंशनर्स के लिए सेम होता है, जो कि स्पर्श से निकल जाता है। दूसरा एक फॉर्म होता है फॉर्म 26 एएस, ये ट्रेसिस की वेबसाइट से निकलता है। पहले ट्रेसिस सीधा लिंक देता था, लेकिन अभी आप इनकम टैक्स से की वेबसाइट से ही इसको ले सकते हो। इसको कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फॉर्म 26 एएस क्या है और इसमें क्या क्या डिटेल होती है। एक्चुअली आप फॉर्म 26 एएस डाउनलोड तो कर लेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीजें आपको पता भी होनी चाहिए कि इस फॉर्म में ऐसी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती है। फॉर्म 26 एएस आपकी इनकम टैक्स की पासबुक की तरह होता है। इसके अंदर आपकी आईटीआर भरने से पहले उसके अंदर आप देख सकते हैं कि टीडीएस मेरा कितना कटा है, या टीडीएस टैक्स क्रेडिट कोई मेरे को मिलने वाला है क्या, ये पूरी डिटेल इसके अंदर होती है। तो फॉर्म 26 में कौन कौन सी डिटेल्स होती है। नंबर 1, सैलरी पर टीडीएस, आपके एम्प्लॉयर ने कितना टीडीएस आपका काटा है, एम्प्लॉयर का नाम और 10 नंबर क्या है, और कितनी सैलरी पर कितना टैक्स जमा हुआ है, ये डिटेल उसके अंदर होती है। उसके बाद जो आपका बैंक इंटरेस्ट है उसके ऊपर कितना टैक्स आपकी एफडी, आरडी या सेविंग इंटरेस्ट पर काटा गया टीडीएस, उसकी डिटेल इसके अंदर होती है। पेंशन पर टीडीएस कितना काटा गया है, प्रोफेशनल इनकम या कमीशन पर टीडीएस कितना कटा है, टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, कुछ विशेष खरीद या विदेशी रिमिटेंस पर टीसीएस कितना कटा है, एडवांस टैक्स, सेल्फ टैक्स, यदि आपने स्वयं इनकम टैक्स जमा किया है तो उसके अंदर ये वाली डिटेल भी शो करेगा। इनकम टैक्स रिफंड मिला है या नहीं मिला है, रिफंड अमाउंट और डेट, इसकी डिटेल आपको उसमें मिलने वाली है। और कोई पुरानी टैक्स डिमांड पेंडिंग हो, या इनकम टैक्स प्रोसीडिंग, कोई असेसमेंट या अन्य प्रोसीडिंग हुई हो, तो ये सब डिटेल आपको उसमें मिलने वाली है। एक सैलरीड एम्प्लॉइज को फॉर्म 26 एएस में क्या वेरीफाई करना चाहिए। नंबर 1, फॉर्म 16 में दिखाया गया टीडीएस फॉर्म 16 एएस में दिख रहे टीडीएस से मैच होना चाहिए। यानी कि एक फॉर्म 16 होता है 16 और एक ये 26 एएस होता है, इनके अंदर जो टीडीएस है वो मैच होना चाहिए। दूसरा, बैंक एफडी इंटरेस्ट का टीडीएस सही दिखना चाहिए। तीसरा, यदि आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है तो उसकी एंट्री दिखनी चाहिए, और यदि रिफंड मिला है तो इसकी जानकारी भी इसके अंदर होनी चाहिए। तो इसके अंदर ये होता है, और कैसे इसको करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। अभी आप देखने वाले हैं 26 एएस हमें डाउनलोड कैसे करना पड़ेगा, कैसे ये डाउनलोड होता है। देखिए, पहले डायरेक्ट ट्रेसिस का जो वेबसाइट, जो उनकी वेबसाइट होती थी उससे भी हो जाता था, लेकिन आजकल उसमें इशू आता है। तो आप इसको eportal.incometax.gov.in, ये वेबसाइट है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके ही होगा। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट ई पोर्टल, जैसा कि मैं ऊपर दिखा रहा हूं, eportal.incometax.gov.in पे जाएंगे। वहां पे आप लॉगिन करेंगे अपने पैन कार्ड के साथ। ठीक है, लॉगिन होने के बाद ओटीपी वगैरह आएगा, वो सब कुछ करने के बाद आपको एक पेज पर ही डायरेक्ट किया जाएगा, इस पेज पे। इस पेज में जब आप देखेंगे यहाँ पे ई फाइल दिखाएगा। अगर आप लैपटॉप में तो ऐसा दिखाई देगा, अगर आप फोन पे या टैब में कर रहे हैं तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, और इसके अंदर जब आप यहाँ पे एक मेनू होगा उसको प्रेस करेंगे तो ई फाइल करके एक ऑप्शन आएगा, ध्यान रखना। अगर लैपटॉप में कर रहे हो तो सीधा ऊपर दिखाई दे देगा आपको ई फाइल। तो ई फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है। ई फाइल ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल के आएगा। ई फाइल के नीचे आपको आएगा इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म्स, ई पे टैक्स और सबमिट टैक्स वगैरह करके। जो सबसे पहला है इनकम टैक्स रिटर्न, उसको आपको क्लिक करना है। जब इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी चीजें, इनकम टैक्स रिटर्न के नीचे ये सारी चीजें खुल के आएंगी, जिसमें यहाँ पे होगा व्यू फॉर्म 26 एएस। तब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पे लेके आ जाएगा। ये ट्रेसिस का पेज है, यहाँ पे आप आ जाएंगे, और यहाँ पे आप जब नीचे आपको यहाँ पे आई एग्री टू करके क्लिक करना पड़ेगा और प्रोसीड करना पड़ेगा। तब आप यहाँ पे जैसे प्रोसीड कर देते हैं तो ये आपको लेके जाएगा यहाँ पे इस पेज पे।
इस पेज पे आपको फॉर्म 26 एएस एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, ठीक है, एटीएस बोलते हैं इसको, एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, इसमें आपको असेसमेंट ईयर 2026-27 भरना है। आपको एचटीएमएल और यहाँ पे व्यू या डाउनलोड या एक्सपोर्ट एज पीडीएफ भी कर सकते हैं। पहले आप व्यू कर लीजिए, उसके बाद एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करके आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स वो दिखाने वाला है, जैसे स्पर से जो भी आया है आपके पास, पंजाब नेशनल बैंक से जो भी कटा है वो इसके अंदर आ जाएगा और पीडीएफ आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। इसके अंदर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। ये मेरा एक ही पेज का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं मैं आपको, बाकी ये काफी 3-4 पेज का एक पीडीएफ आता है, उसके अंदर आप पूरा चेक कर सकते हैं। तो ऐसे आप 26 एएस फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको फॉर्म 10 जो भी डिफेंस पेंशनर है उनको फॉर्म 16 यानी कि एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम कैसे डाउनलोड करना है, उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख लीजिए, जिसके ऊपर दिखाया गया है कि स्पर से आप फॉर्म 16 यानी कि एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे वीडियो जो आपकी जिंदगी से जुड़े हो, एक सैनिक लाइफ से जुड़े हुए हो, उनको पाने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल का नाम है सैनिक लाइफ 360। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक आपका धन्यवाद। जय हिंद।